चीन के बाद तुर्की का भी भारतीय जारहाना बयान पर पाकिस्तान की हिमायत का ऐलान। वजीर आजम शहबाज शरीफ से मुलाकात में तुर्क सफीर का खत्ते में कशीदगी कम करने और जनूबी एशिया में अमन और सलामती बरकरार रखने के लिए तहामुल से काम लेने पर जोर। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा, भारत को काबिल एतमाद, शफाफ और गैर जानिबदार बैन-अल-अक़वामी तहकीकात की पाकिस्तान की पेशकश का जवाब देना है। अगर तुर्की इसमें शामिल होता है तो इसका खैर मकदम किया जाएगा। पाकिस्तान इस वक्त अपनी इक़्तिसादी बहाली और तरक्की पर मुकम्मल तवज्जो रखे हुए है। भारतीय इक़दाम पाकिस्तान की इंसदाद दहशतगर्दी की कोशिशों से तवज्जो हटाने की मज़मूम कोशिश है। पाकिस्तान के लिए तुर्की की हिमायत दोनों ममालिक के तारीखी और बरादराना ताल्लुकात की अक्कास है। पाकिस्तान का अब्दाली वेपन सिस्टम का कामयाब तजर्बा, जदीद नेविगेशन सिस्टम से लैस अब्दाली मिसाइल ज़मीन से ज़मीन पर 450 किलोमीटर तक हदफ को निशाना बना सकता है। सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ की कामयाब तजर्बे पर साइंसदानों और इंजीनियरों को मुबारकबाद। पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक फोर्सेस की ऑपरेशनल तैयारी और तकनीकी महारत पर एतमाद का इजहार। ISPR के मुताबिक तजर्बे का मकसद ऑपरेशनल तैयारियों और तकनीकी पहलुओं की जांच थी। गुज़श्ता रोज़ आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में भारत को वार्निंग दी गई थी कि जंग मुसल्लत की तो फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। मुसल्लह अफ़वाज वतन के दिफा के लिए अवाम के साथ मुत्तहद होकर खड़ी है। मोदी सुन लो, ये जिस मिसाइल का हमने आज तजर्बा किया है ये एटमी हथियार ले जा सकता है। राना सनाउल्लाह की वार्निंग। फैसलाबाद में तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म के सियासी मुशीर ने कहा, अपनी सालमियत की खातिर हर हद तक जाने को तैयार हैं। भारत अगर गुज़श्ता तजर्बे भूल गया हो तो आज का तजर्बा याददाश्त के लिए है। वज़ीर आज़म ने कहा, पहलगाम की तहकीकात करवाएं, भारत उसकी तरफ नहीं आया। मोदी पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाना चाहता है। भारत ने एक तरफा तौर पर सिंतास मुआहदा मुअत्तल किया। मोदी ने IMF से भी मुतालबा किया है कि पाकिस्तान से मुआहदा कैंसिल करे। मोदी की तरह गालम गलोच ब्रिगेड भी यही चाह रहा है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि भारत की जानिब से अभी खतरा कम नहीं हुआ। दुनिया के अहम ममालिक की कोशिश है कि पाक भारत तनाज़ा न बढ़े। एक इंटरव्यू में ख्वाजा आसिफ ने कहा, भारत को पता है अगर कुछ करेगा तो मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। पाकिस्तान ने पहलगाम वाक़े पर तहकीकात की पेशकश की। पाकिस्तान अगर पेशकश ना करता तो दुनिया से जारहाना बयानात आ सकते थे। पाकिस्तान की तहकीकात की पेशकश पर 4 से 5 ममालिक कमीशन बना ले, रिपोर्ट पेश करें। स्विट्ज़रलैंड ने पहलगाम वाक़े पर गैर जानबदार तहकीकात में ताउन की पेशकश कर दी। नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार से टेलीफोन पर गुफ्तगू में स्विस वज़ीर ख़ारजा की पाकिस्तान के मौके पर तहकीकात के मुतालबे की हिमायत। दोनों वज़राए ख़ारजा का राबिते में रहने पर इत्तफ़ाक़। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का यूनानी वज़ीर ख़ारजा से भी टेलीफोनिक राबिता। इलाकाई सूरत हाल, भारत के बेबुनियाद इल्ज़ामात और सिंतास मुआहदा मुअत्तल करने पर पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। दोनों वज़राए ख़ारजा का अक़वाम मुत्तहिदा समेत आलमी फ़ोरम्स पर करीबी राबिते जारी रखने पर इत्तफ़ाक़। पाक भारत वाघा बॉर्डर पर कौमी परचम उतारने की पुरजोश तकरीब ने लहू गरमा दिया। हाजरीन के पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों ने जवानों का जोश बढ़ा दिया। पंजाब रेंजर्स के जवानों के साथ परेड में खवातीन एहलकार भी नुमाया। पंडाल में सब्ज़ हिलाली परचमों की बहार। तकरीब में खवातीन और बच्चों समेत शहरियों की बड़ी तादाद की शिरकत। तालियां बजाकर और नारे लगाकर अपने जवानों का हौसला बढ़ाया। पाकिस्तान ने बरवक्त इक़दाम से भारतीय प्रोपेगेंडा बेनकाब कर दिया। आज़ाद कश्मीर के इलाकों में दहशतगर्दों के कैंप के इल्ज़ामात के बखे उधेड़ दिए। गैर मुल्की मीडिया को इन इलाकों का दौरा करवा दिया जिनके बारे में भारतीय मीडिया ने दावा किया कि वहाँ दहशतगर्दों के ठिकाने हैं। पाकिस्तान ने मकामी और गैर मुल्की मीडिया को इन इलाकों का दौरा करवा के भारतीय झूठ बेनकाब कर दिया। मुल्की और गैर मुल्की मीडिया को जिन इलाकों का दौरा करवाया गया उनमें केल, सरदी, दो धनियाल, अटमकाम, मजोरा, लेपा, पचिबान, फॉवर्ड कहोटा, कोटली, कोयरटा, मेंढर, नकेल, चमनकोट और जानकोट शामिल हैं। मीडिया को कल भी इन इलाकों का दौरा करवाया जाएगा। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक आज़ाद कश्मीर के जिन इलाकों में भारतीय मीडिया दहशतगर्द ठिकानों का प्रोपेगेंडा कर रहा है, भारत वहां पर जारियत की कोशिश कर सकता है।
भारत ने पाकिस्तान से बराह रास्त और बिलवास्ता हर तरह की दरामदात पर पाबंदी लगा दी। कोई ख़त और पार्सल भी भारत वसूल नहीं करेगा। भारतीय वजारत तिजारत के नोटिफिकेशन के मुताबिक पाकिस्तान से किसी भी तरह के सामान की बराह रास्त या किसी और मुल्क के रास्ते इंपोर्ट करने पर पाबंदी होगी। पाकिस्तान से किसी ज़रूरी सामान की दरामद का इस्तिस्ना भारतीय हुकूमत से मशरूत होगा। भारतीय डायरेक्टोरेट ऑफ शिपिंग ने कहा कि पाकिस्तानी झंडे का हामिल कोई जहाज़ किसी भारतीय बंदरगाह पर लंगर अंदाज नहीं होगा, ना ही भारतीय झंडे वाला कोई जहाज़ पाकिस्तानी पोर्ट पर जाएगा। पाकिस्तान ने भारत की जानिब से सिंताज मुआहदे की मुअत्तली के जवाब में 24 अप्रैल को भारत से हर तरह की बराह रास्त और किसी और मुल्क के जरिए तिजारत पर पहले ही पाबंदी आयद कर दी थी। पाकिस्तान के लिए IMF की किस्त रुकवाने की भारतीय कोशिशें माजी की तरह फिर नाकाम होंगी। IMF कर्ज की मंजूरी भारत की ख्वाहिश पर नहीं बल्कि अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की अक्सरियती राय से देता है। दी न्यूज़ में शाया रिपोर्ट के मुताबिक IMF के साबिक आला ओहदेदार का कहना है कि किसी मुल्क के लिए कर्ज की मंजूरी या मुखालफत में सियासी बुनियादों पर फैसला करना IMF बोर्ड के मैंडेट के खिलाफ है। भारत ने गुज़श्ता अशरे के दौरान IMF बोर्ड इजलासों में हमेशा पाकिस्तान से मुताल्लिक़ गैर ज़रूरी सवालात उठाए, लेकिन वो कभी भी पाकिस्तान को किस्त की मंजूरी रुकवा नहीं सका। IMF के नुमाइंदे माहिर बेनीशी का भारत की तरफ से IMF से पाकिस्तान को दिए जाने वाले कर्जों का सरेनौ जायज़ा लेने के मुतालबे पर कहना है कि पाकिस्तान के लिए एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास का ऐलान किया जा चुका। 9 मई को होने वाले इजलास में मौजूदा कर्ज प्रोग्राम का पहला जायजा पेश किया जाएगा। अमेरिका में तैनात पाकिस्तानी सफीर रिजवान सईद शेख का कहना है कि भारत ने हमला किया तो 2 एटमी ताकतों के दरमियान जंग खतरनाक सूरत हाल इख्तियार कर सकती है। सदर ट्रंप मसला कश्मीर को हल करने के लिए इकदाम करें। अमेरिकी टीवी को इंटरव्यू में रिजवान सईद शेख ने कहा कि मसला कश्मीर दोनों मुल्कों के दरमियान न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट है। कश्मीरी हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक की बीवी विशाल मलिक का कहना है कि भारत पाकिस्तानी के जरिए दहशतगर्दी फैला रहा है। मकबूजा कश्मीर में हालात तशवीशनाक हैं। कश्मीरियों को मावरा अदालत कत्ल किया जा रहा है। मकबूजा कश्मीर में हुर्रियत क़यादत को ज़बरदस्ती और गैर कानूनी तरीके से जेलों में डाला जा रहा है। माओं को बच्चों से जुदा किया जा रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा मकबूजा कश्मीर में मज़ालिम का नोटिस है। सेनेटर फैसल वावडा ने कहा है पाकिस्तान ने काबिल आर्मी चीफ की बदौलत भारत के टॉप टीवी चैनल्स और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स उसी तरह ब्लॉक करवा दिए जैसे भारतीय तैयारे गिराए थे। अपने बयान में फैसल वावडा ने कहा गुज़श्ता रोज़ भारतीय वेबसाइट्स और URLs ब्लॉक करवाए गए थे। पाकिस्तान ने भारत के टॉप मीडिया ग्रुप्स, चैनल्स, वेबसाइट्स और URLs गिराकर मुंह तोड़ जवाब दिया है। भारतीय फौज का मकबूजा कश्मीर में गैर कानूनी और जबरन हिरासत में रखे 56 पाकिस्तानियों को जाली मुकाबलों में इस्तेमाल करने का मंसूबा। सिक्योरिटी दराए का कहना है कि मुख्तलिफ जेलों में रखे जाने वाले अफराद को मारने के बाद पाकिस्तान की तरफ से सरहद पार दहशतगर्द करार दिया जाएगा। सिक्योरिटी दराए के मुताबिक भारतीय मीडिया को इन अफराद की लाशें और प्लांटेड हथियार की वीडियोज़ और तस्वीरें शेयर की जाएंगी। चंद अफराद से मीडिया के सामने पाकिस्तान मुखालिफ बयानात और एतराफ़ जुर्म के बयान भी दिलवाए जा सकते हैं। DGI SPR मुख्तलिफ भारतीय जेलों में गैर कानूनी तौर पर कैद पाकिस्तानियों की तफसीलात बता चुके हैं। भारतीय पंजाब के साबिक वज़ीर आला कांग्रेस के रहनुमा चरणजीत सिंह की मोदी हुकूमत पर तनकीद। माजी में पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक के भारतीय हुकूमत के दावों को मशकूक करार दिया। सबूत मांग ले। कहा आज तक मालूम नहीं हो सका पाकिस्तान में कहाँ सर्जिकल स्ट्राइक हुई। भारत में बम गिराया जाए तो क्या पता नहीं चलेगा। कांग्रेसी रहनुमा के बयान पर BJP बरहम अफसोसनाक करार दे दिया। लंदन में भारतीय हाई कमीशन पर पाकिस्तानी को एहतजाज। शुरा ने कहा भारत ने पाकिस्तान पर हमले की हिमाकत की तो फरवरी 2019 जैसी सूरत हाल का सामना करना पड़ेगा। मुस्लिम लीग नून बरतानी के सदर एहसन डार ने खिताब करते हुए कहा कि दहशतगर्दी के हर वाक़े के बाद इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगा देना भारत की पुरानी आदत है। आलमी ताकतें बगैर सबूत पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाने पर भारत से जवाब तलब करें। पहलगाम हमले पर भारतीय हुकूमत की इंतजामी और इंटेलिजेंस नाकामियों पर सवाल उठाने वाले भारतीय सहाफ़ी, सियासी मुबस्सिरीन, मज़ानगार भी मोदी सरकार के अदब से महफूज नहीं।
कई अफराद पर तकरीबी सरगर्मियों के मुजरमाना इल्ज़ामात आए। भारतीय मीडिया के ख़वातीन फोरम नेटवर्क ऑफ वुमेन इन इंडिया की शदीद मजम्मत। कहा, मीडिया और शहरियों का हुकूमत से सवाल करना जमहूरी हक है। तनकीद और इख्तलाफ राय पर संगीन इल्ज़ामात आयद करना गैर जमहूरी और आमिराना रवैया है। भारतीय हुकूमत सियासी मुबस्सरीन पर से अलहदगी पसंदी या मुल्क दुश्मनी जैसे इल्ज़ामात फौरी हटाए। भारत की चालें और पाकिस्तान का दो टोक जवाब। हर इल्ज़ाम, हर इक़दाम का हिसाब। हर लम्हा बदलती सूरत हाल पर सिचुएशन रूम, दिन रात मुतहरिक। हर सच, हर खबर, हर रद्द-ए-अमल सिर्फ जियो न्यूज़ पर। पंजाब में बेघर शहरियों को 3 मरले के प्लॉट मुफ्त दिए जाएंगे। प्लॉट पर घर बनाने के लिए कर्ज भी मिलेगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने अपनी ज़मीन अपना घर के ई पोर्टल का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब में कहा कि बेघर अफराद को छत की फराहमी कायद मोहम्मद नवाज शरीफ का विजन है। नवाज शरीफ लोगों के घर की तकमील का सुनकर बहुत खुश होते हैं। 6 माह की कलील मुद्दत में तकरीबन 34,000 घर बन रहे हैं। 2,000 घर मुकम्मल भी हो चुके। प्रोग्राम के पहले मरहले में जेलम, पतोकी, मामू कांजन, लोथरा और रिनाला खुर्द में मुफ्त प्लॉट दिए जाएंगे। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने कहा है कि 18वीं तरमीम से 17 शोबे सूबों को मुंतकिल हुए, जिसका 1% भी नीचे मुंतकिल नहीं किया गया। तमाम इख्तियार सूबाई हुकूमत के पास होने से फैसला साजी गैर मौसर और कारकर्दगी खराब हुई। 18वीं तरमीम के बाद तालीम और सेहत के शोबे में कोई बेहतरी नहीं आई। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन इंडेक्स के आदाद शुमार के मुताबिक तालीम की सूरत हाल इंतहाई शर्मनाक है। आबादी में इजाफे की शरह के सिवा किसी शोबे में तरक्की नहीं हुई। मुल्क में आबादी में इजाफे की शरह 2.4% से बढ़कर 2.55% हो गई। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने नेशनल पुलिस ब्यूरो को जदीद तकाज़ों के मुताबिक ढालने के लिए एक्शन प्लान तलब कर लिया। नेशनल पुलिस ब्यूरो में इस्लाहात से मुताल्लिक़ इजलास से खिताब करते हुए कहा, नेशनल पुलिस ब्यूरो को वक्त के तकाज़ों के मुताबिक फ़ाल करना होगा। ब्यूरो को अपने मकासद को नए सिरे से वज़ा करना होगा। इस सिलसिले में हंगामी बुनियादों पर एक्शन प्लान तैयार करके पेश किया जाएगा। साबिक़ वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि 26वीं आईनी तरमीम की वजह से निज़ाम इंसाफ मफलूज होकर रह गया। जमहूरियत में कानून साजी बहस के बाद होती है। 26वीं तरमीम जिस तरह मंजूर हुई सबके सामने है। आइन की हुक्मरानी नहीं होगी तो मुल्क और मईशत आगे नहीं बढ़ेगी। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का आलमी रेटिंग एजेंसी स्टैंडर्ड एंड पोर्स से पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग बेहतर करने का मुतालबा। जंग और दी न्यूज़ में शाया महताब हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर ख़जाना ने रेटिंग एजेंसी के नुमाइंदों के साथ ऑनलाइन इजलास में IMF की तरफ से पाकिस्तान की माशी पॉलिसियों की तौसीक़ को रेटिंग में बेहतरी के लिए अहम दलील के तौर पर पेश किया। उन्होंने पाकिस्तान की माशी इस्लाहात, बेहतर मैक्रो इकनॉमिक अशारियों और मालियाती नज़्म व ज़ब्त को उजागर किया। पाकिस्तान की इस वक्त S&P तवील मुद्दती क्रेडिट रेटिंग CCC+ है। सिंध के मुख्तलिफ शहरों में कहीं मिट्टी का तूफान, कहीं बारिश। मटियारी में मिट्टी के तूफान से आम के बागात को नुकसान। कौमी शाहराह पर ट्रैफिक की रवानी मुतासर। हैदराबाद में गरज चमक के साथ बारिश। हेस्को के कई फील्ड स्ट्रिप कर गए। पंजाब के शहरों डेरा गाजी खान, मियांवाली में बारिश। भक्कर में बारिश और ज़ालाबारी से गर्मी का जोर टूट गया। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस ने 3 कार्रवाइयों में 5 खवारिज हलाक और 2 गिरफ्तार कर लिया। ISPR के मुताबिक जिला बाजोड़ में खवारिज की मौजूदगी के तला पर ऑपरेशन किया गया, जिसमें हाई वैल्यू टारगेट खारजी फरीदुल्ला भी मारा गया। खवारिज से असला और गोला बारूद भी बरामद किया गया। ऑपरेशन अप्रैल और 1 मई को किए गए। सदर और वज़ीर आज़म का सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। सदर आसिफ जरदारी ने कहा, दहशतगर्द अनासर के खात्मे और मुल्की दिफा के लिए आज़म गैर मुतज़लज़ल रहेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आज़म ज़ाहिर किया कि इंसानियत के दुश्मनों के मज़मूम अज़ाइम को इसी तरह खाक में मिलाते रहेंगे। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ से अमरीकी वफ़द की मुलाकात। पाकिस्तान भारत की कशीदा सूरत हाल, भारतीय बेबुनियाद इल्ज़ामात, मुल्की और सूबाई सियासी सूरत हाल। खैबर पख्तूनख्वा बिलखुसूस जम अजला की तरक्की पर तबादला ख्याल। अमरीकी वफ़द ने अवाम की फलाह बहबूद के लिए केप की हुकूमत के इक़दामात को सराहा। बैरिस्टर सैफ ने कहा, वफ़द ने अमरीका की तरफ से हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी भी करवाई। वफ़द में अमरीका के पोलिटिकल मिशन मिनिस्टर और कमीशन के कायम मकाम डेप्यूटी हेड शामिल थे।
जामा कराची से गुजरने वाली पानी की 84 इंच कतर की लाइन की मरम्मत जारी। 4 रोज से लियारी, ओल्ड सिटी एरिया, जमशेद टाउन, जना टाउन, लियाकताबाद, नाजमाबाद, पाक कॉलोनी, गोलीमार, शेरशाह, लांडी, कोरंगी और मलीर के मुख्तलिफ इलाकों में पानी की फराहमी बंद है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का कराची के शहरियों को पानी एहतियात से इस्तेमाल करने का मशवरा। बताया कल तक पानी की फराहमी बहाल हो जाएगी। पंपिंग स्टेशन पर बिजली के ब्रेकडाउन से भी लाइनें मुतासिर होती हैं। पंपिंग स्टेशन को सोलर पावर पर मुंतकिल करने के लिए काम किया जा रहा है। खबरदार, तजावज़ात की या सरकारी रेट से महंगा फ़रोख्त किया वहीं पर गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तजावज़ात और गिरा फरोशी में मुलविस अफराद की मौके पर गिरफ्तारी के लिए पंजाब इन्फोर्समेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी कायम कर दी गई। लाहौर के 6 मकामात पर स्टेट ऑफ द आर्ट इन्फोर्समेंट स्टेशन कायम करने का फैसला। इन्फोर्समेंट स्टेशन में थाने भी बनाए जाएंगे। DG पैरा की दरख्वास्त पर 56 करोड़ रुपये से ज़्यादा की ग्रांट भी जारी। वज़ीर आला पंजाब के हुक्म पर 24 मई तक अथॉरिटी को फाल कर दिया जाएगा। इस्लामाबाद क्लब के सामने मोबाइल फ़ोन टावर पर चढ़ने वाले शख्स को उतार लिया गया। ज़िला इंतज़ामिया ने मुज़ाकरात के बाद शहरी को नीचे उतरने पर आमादा किया। पुलिस ने शहरी को हिरासत में ले लिया। टावर पर चढ़ने वाले शख्स का कहना था कि पुलिस तंग करती है, एहतजाजन टावर पर चढ़ा। बलूचिस्तान के शहर तुर्बत में निजी बैंक में डकैती, डाकू रकम लूट कर बासानी फरार हो गए। वीडियो भी सामने आ गई। भरे बाजार में एक बाइक पर 3 डाकुओं को फरार होते देखा जा सकता है। पुलिस के मुताबिक लूटी गई रकम का तयन किया जा रहा है। वारदात की तहकीकात हो रही है। नोश की ऑयल टैंकर धमाके के मजीद 2 जख्मी दम तोड़ गए। रेस्क्यू काम के मुताबिक जाबाक अफराद की तादाद 14 हो गई। चंद रोज पहले तेल से भरे टैंकर में आग लगने से धमाका हो गया। चौहंग कॉलेज लाहौर में खवातीन पुलिस अफसरान की पासिंग आउट परेड। IG पंजाब ने कहा लेडी अफसरान का अब तक का ये सबसे बड़ा बैच पास आउट हुआ है। पंजाब पुलिस को हर लम्हे नए चैलेंजेस का सामना है। पंजाब पुलिस मुल्क की बका के लिए अफवाज पाकिस्तान के शाना बशाना है। आलमी यौम आज़ादी सहाफ़त पर RIUJ और नेशनल प्रेस क्लब के तहत सेमिनार। सदर नेशनल प्रेस क्लब अजहर जतोई का सहाफ़ियों पर कदगन कबूल न करने का ऐलान। सदर RIUJ तारिक अली वर्क ने कहा कि हुकूमती जमात जब अपोजिशन में थी तो उन्होंने सहाफ़ियों के साथ इज़हार यकजहती किया, लेकिन आज पेका कानून ले आए। साबिक सदर PFUJ नासिर जैदी ने कहा पेका कानून को सेंसरशिप के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। सहाफ़ियों को हर सूरत में प्रेस की आज़ादी के लिए जद्दोजहद करना होगी। सेमिनार से खिताब में सेनेटर सहर कामरान ने कहा पाकिस्तानी मीडिया ने भारत से कामयाब मीडिया जंग लड़ी। सहाफ़ी मसाइल के बावजूद हक के साथ खड़े हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आज़ादी सहाफ़त के आलमी दिन पर पाकिस्तान समेत दुनिया भर के मीडिया वर्कर्स को खराज तहसीन। कहा हालिया भारतीय आबी जारियत का पाकिस्तानी मीडिया ने हक़ाइक़ और सच से मुकाबला किया। खत्ते में जंग की फ़ज़ा पैदा करने के भारत के मज़मूम मकासद को खाक में मिला दिया। मीडिया को झूठ, फेक न्यूज़, प्रोपेगेंडा, गैर मुल्की एजेंडों और सियासी मफादात की तकमील के लिए इस्तेमाल न होने दिया जाए। उम्मीद है हमारा ज़िम्मेदार मीडिया कौमी और अवामी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से काविशों की हिमायत और रहनुमाई करता रहेगा। सहाफ़त के आलमी दिन पर वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने कहा आज़ादी सहाफ़त जमहूरी माशरे की बुनियाद और ज़िंदा कौम की पहचान है। पीपल्स पार्टी की नायब सदर शहरी रहमान बोली आज का दिन हमें सहाफ़ियों और मीडिया तंजीमों को दरपेश चैलेंजेस पर गौर करने का एक मौका फराहम करता है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी बोले सहाफ़त और इज़हार राय की आज़ादी जमहूरियत का हुस्न है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि इज़हार राय की आज़ादी आइनी हक है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा कि जमहूरी इक़दार की मजबूती के लिए आज़ाद सहाफ़त का किरदार अहम है। जमात इस्लामी के अमीर हाफिज़ नईम का कहना है कि पेका कानून सहाफ़ियों की आवाज़ बंद करने की साजिश है। सहाफ़ियों के आलमी दिन पर PFUJ का पेका एक्ट और पंजाब हुकूमत के हाथ के इज़्ज़त कानून के खिलाफ जद्दोजहद जारी रखने का ऐलान। मकबूजा जम्मू कश्मीर सहाफ़ियों के लिए दुनिया के ख़तरनाक तरीन मकामात में से एक है। आर्टिकल 370 की मनसूखी के बाद सहाफ़ियों को काले कानून के तहत हरासानी, धमकी और पाबंदियों का सामना है।
गैर मुल्की नामनिकारों को मकबूजा इलाके तक रसाई नहीं दी जा रही। कई कश्मीरी सहाफ़ी बरसों से भारतीय जेलों में कैद हैं। यौम आज़ादी सहाफ़त पर कश्मीरी मीडिया की रिपोर्ट जारी। मकामी सहाफ़ती तंजीमों का आलमी बरादरी से मकबूजा कश्मीर में आज़ादी सहाफ़त यकीनी बनाने के लिए भारत पर दबाव डालने का मुतालबा। गवर्नर सिंध कामरान टेसूरी का कहना है कि पाकिस्तान तरक्की करता है तो भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवाता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पाकिस्तान की उड़ान के लिए कोशा हैं। आर्मी चीफ SIFC के जरिए सरमाकारी लाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान को आज़ाद हुए 77 साल हो गए। हमें अपनी मंजिल तलाश करनी है, मंजिल का इल्म हो चुका। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर का कहना है कि भारत की तरफ से जारियत का खतरा है, मगर हमने घबराना नहीं। पूरी कौम पाक फौज के साथ खड़ी है। भारत पाकिस्तान को मैली आंख से नहीं देख सकता। हम मुत्तहिद हैं और मुल्क के लिए कुर्बानी देने को तैयार हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पोप के लिबास में अपनी AI जनरेटेड तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। तस्वीर में वो पोप की तरह सफ़ेद लिबास और पोप की मखसूस टोपी पहने नजर आ रहे हैं। सदर ट्रंप ने तस्वीर को कोई उन्वान नहीं दिया, मगर चंद दिन पहले पोप के जानशीन के सवाल पर कहा था कि वो पोप बनना चाहेंगे। भारतीय क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान सुनील गावस्कर ने पाक भारत हालिया कशीदगी के बायस एशियन क्रिकेट काउंसिल के मुस्तकबिल पर सवाल उठा दिया। उनका कहना है कि उन्हें खदशा है मौजूदा हालात के पेश नज़र पाकिस्तान एशिया कप में शिरकत नहीं करेगा और अगर भारत ने एशिया कप खेलने से मना किया तो एशियन क्रिकेट काउंसिल मुंतशिर हो जाएगी। एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट रवा बरस भारत और श्रीलंका में खेला जाना है। थाईलैंड में होने वाले प्रोफेशनल बॉक्सिंग मुकाबले में पाकिस्तान के शाहिर आफरीदी ने भारत के तरजोत सिंह को हरा दिया। भारतीय बॉक्सर तरजोत सिंह को पाकिस्तान के शाहिर आफरीदी ने चौथे राउंड में शिकस्त दी।